स्वागत करता हूं आज का बाइबल स्टडी में। वचन को सरलता के हिसाब से जानेंगे और किंग जेम्स वर्जन से मैं सारा चीज को प्रिफर करता हूं और मैं आपको उत्साहित भी करता हूं किंग जेम्स वर्जन को ध्यान दे। और दूसरा तिमोथी 2:15 के अनुसार वचन को भाग करना बहुत जरूरी है। तो जब हम लोग वचन को भाग करते हैं तब लिखा गया है कि जो अनुग्रह का सुसमाचार है, अनुग्रह का सुसमाचार है, प्रेरितों 20:24 में अगर हम लोग देखेंगे कि जो अनुग्रह का सुसमाचार प्रेरितों पुस्तक 20:24 में इस प्रकार से लिखा गया है, परंतु मैं अपने प्राणों को कुछ नहीं समझता कि उसे मैं प्रिय जानूं, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उन सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु में पाई है। तो अनुग्रह का सुसमाचार तो केवल पौलुस को मिला था, अनुग्रह का सुसमाचार। ये चीज को हम लोग को समझने का जरूरत है। तो बाकी जो था वो व्यवस्था था, वो लॉ था। व्यवस्था हम लोगों के लिए नहीं है, व्यवस्था इजरायली लोगों के लिए था, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए अनुग्रह का सुसमाचार है। तो इस बातों को हम लोग को समझने की आवश्यकता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं पौल के बारे में। पौल अपोस्टल प्रेरित पुस्तक 9 अध्याय में पौलुस को चुना गया दमिश्क मार्ग में कि वो अन्य जातियों के लिए वो क्या करेगा, जाएगा अन्य जातियों में ग्रेस का सुसमाचार, अनुग्रह का सुसमाचार को वो प्रचार करेगा। तो हम लोग अन्य जाति है, हम लोग यहूदी नहीं है। वहां पर बाइबल में 2 संप्रदाय के बारे में लिखा गया है, यहूदी यूनानी अर्थात यहूदी व अन्य जाति के बारे में, और खातना रहितों के बारे में। तो 2 संप्रदाय में हम लोग जो आते हैं, हम लोग अन्य जाति में आते हैं, खतना रहित वाले ग्रुप में आते हैं। तो हमें मिला है अनुग्रह का सुसमाचार। तो हमारे पास पौलुस को केवल भेजा गया। उसके बाद हम अन्य जाति होने के कारण रोमी 11:13 में लिखा गया है कि पौलुस कहता है मैं अन्य जाति का प्रेरित हूं। तो एक ही प्रेरित अन्य जाति को दिया गया है, जिसका नाम है पौलुस। तो अन्य जाति होने के नाते हमारा एक ही प्रेरित है, एक है, वो है केवल पौलुस। तो इसको हम लोगों को समझने की जरूरत है। अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो अभी भी हम लोग कंफ्यूजन में है, द्वंद में है, क्योंकि 12 चेलों को वो यहूदी लोगों के बीच में इजरायली लोगों में भेजा गया, जबकि पौलुस को अन्य जाति की ओर भेजा गया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं भेद, मिस्ट्री, रहस्य, रेवलेशन। ये रोमी 16:25 में लिखा गया है। रोमी पुस्तक उसका 16:25 में लिखा गया है। इसको समझना क्यों जरूरत है, क्योंकि इस प्रकार से लिखा गया है, क्या जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा था। तो ये जो अनुग्रह का सुसमाचार पौलुस बता रहा है, जो अन्य जाति की ओर भेजा गया, वो सदियों से छिपा था, उसको कोई भी प्रचार नहीं किए हैं। वो मूसा, एलिया, दाऊद, डैनियल कोई भी प्रचार नहीं किए हैं अनुग्रह का सुसमाचार को, और अन्य जाति के लिए कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसलिए ये जो भेद पौलुस कहता है, उस रहस्य केवल पौलुस को मिला। ये शिक्षा, ये टीचिंग केवल पौलुस को मिला। ये भेद की शिक्षा है, ये भविष्यवाणी का शिक्षा नहीं है। तो भविष्यवाणी इजरायली लोगों के लिए है, यहूदी लोगों के लिए, वो हमारे लिए नहीं है। कृपया वचन में आइए, वचन को समझिए। तो ये जो भेद है ये केवल पौलुस को मिला, मिस्ट्री, रेवलेशन, वो केवल पौलुस को मिला। और ये रोमी से फिलमोन तक लिखा गया है, 13 किताब, रोमी से फिलमोन। तो अन्य जाति के लिए अनुग्रह का सुसमाचार एक ही अपोस्टल वो है पौलुस, सामान्य जाति है। हमें भेद का प्रकाशन मिला है
और रोमी से फिलमोन हमारे लिए लिखा गया है। संपूर्ण बाइबल हमारे लिए तो है, पर स्पेसिफिक बोलने से रोमी से फिलमोन हमारे लिए लिखा गया है, क्योंकि हम लोग अन्य जाति है, हम यहूदी नहीं है। और यहाँ पर ये सब चीजों में जो अनुग्रह हमें मिला है उसमें 100% गॉड वर्क, परमेश्वर ने काम किया है। पूरा वो जो क्रूस पर बलिदान का जो काम, क्रूस पर जो योजना था, क्रूस पर मारा जाना, गाड़ा जाना, तीसरे दिन जी उठना और लोगों का पापों को, श्रापों को, अधर्म को लेना, ये सारा काम जो है 100% गॉड वर्क है, 0% मेन वर्क है। मनुष्य का कुछ भी काम नहीं है। मनुष्य उद्धार पाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। मनुष्य का कोई भी इसमें भागीदारी नहीं है। इसीलिए हम लोगों को समझने का जरूरत है कि ये जो 0% है मेन वर्क, तो इसी कारण हम लोगों को, जब हम लोग ये चीज को समझ लेते हैं तो हम लोग एक स्वर्गीय, और ये जो पौलुस को चुना गया, कहां से चुना गया? स्वर्ग से चुना गया। तो ये एक स्वर्गीय सेविकाई है, हेवनली मिनिस्ट्री प्रभु यीशु मसीह का है। तो मेरे प्रियो, और जिसके कारण यहाँ पर लोगों का 0% वर्क है, केवल हमें मानना है और हाँ बोलना है, हाँ ये जो है वो हमारे लिए है। तो अगर आप ये चीज को समझ रहे हैं तो मेरे प्रियो, आप कंफ्यूजन के साथ साथ आप सारे बंधन से आप आजाद हो जाएंगे। क्या बंधन है? क्योंकि सही वचन को नहीं समझना, ये सबसे बड़ा बंधन है। तो मेरे प्रियो, मैं उत्साहित करता हूं, आज का शिक्षा आपके लिए अनुग्रह से भरा हुआ होगा। और आप जो भी आपका डाउट है, जरूर मेरा YouTube का बाकी वीडियो को देखिए, समझिए कि हम लोग अन्य जाति है, फास्ट चीज है, हम अन्य जाति है, इसको मन में रखिए। और आप है और उसको कोई ठुकरा नहीं सकता। तो अगर आप अन्य जाति है तो आप, अगर आपका खतना नहीं हुआ है, आप खतना रहित है, तो आपके लिए ये विषय है। जबरदस्ती आप इजरायली लोगों का, यहूदी लोगों का कॉन्सेप्ट को अपने ऊपर लागू ना करें, वो यहूदी लोगों के लिए है। तो आप यहूदी नहीं है, इस चीज को समझिए। धन्यवाद आज की शिक्षा के लिए।